ममता बनर्जी एक विपक्ष की मजबूत आवाज है। अगर ममता बनर्जी इस मुद्दे पर विपक्ष की लामबंदी कर रही है, अगर विपक्ष लामबंदी नहीं करेगा और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके से तानाशाही की राजनीति हो रही है, धर्म के आधार पर राजनीति हो रही है, चाहे मस्जिद के नाम पर हो रही है, मंदिर के नाम पर हो रही है, ये राजनीति बंद होनी चाहिए और विपक्ष को मजबूती से किरदार निभाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर उन्माद फैलाते हैं और धर्म के आधार पर वोट मांगते हैं। पूरे चुनाव में आप मुझे एक भी ऐसा फुटेज दिखा दीजिए जो किसी भी नेता ने ये कहा हो कि हम अच्छी शिक्षा देंगे, हम अच्छा रोजगार देंगे, हम डेवलपमेंट देंगे, हम पलायन रोकेंगे, हम आपको सुरक्षा देंगे। नहीं, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के बाद भारतीय जनता पार्टी को ये बम्पर जीत मिली है। चुनाव आयोग की चुप्पी और भाजपा के ही उच्च स्तर के नेताओं का ये बयान चुनाव के दरमियान कि ज्ञानेश कुमार जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, किस लिए मिलना चाहिए? जो SIR में लाखों लोगों के वोट कटे हैं इसलिए, या जो लोग जिंदा हैं उनको मृत घोषित कर दिया इसलिए, देश के लोगों ने लाइन में लगकर SIR के फॉर्म भरे क्या इसलिए? चुनाव चल रहा था 2014 का, तो उनका एक भाषण था कि मेरी जेब में 100 लोगों की ऐसी लिस्ट है जो काला धन है, वो काला धन मेरे प्रधानमंत्री बनते ही आ जाएगा और हर प्रत्येक नागरिक को 15 से 20 लाख यूं ही मुफ्त में मिल जाएंगे। इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शमीम अनवर। बंगाल का रिजल्ट आने के बाद जो कुछ हुआ वो सब कुछ आपके सामने है और सिर्फ एक ही 2 दिन में इतनी घटना हुई जो काबिल डिबेट और काबिल बहस का मुद्दा बन गया। इस वक्त हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट फिरोज़ गामा जी है। फिरोज़ गामा जी को सब लोग जानते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हमेशा सोशल मीडिया पे रहते हैं और बहुत ही मुखरता के साथ जो भी चीज़ होती है उस पर अपनी बात रखते हैं। फिरोज़ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। और सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं। इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद जो भी वहाँ तोड़ फोड़ हुई, जो वीडियोज़ वगैरह मारपीट की आ रही, इन तमाम चीज़ों पर आपकी क्या राय है? देखिए, जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेता हैं साइनी घोष, उन्होंने कहा कि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी नहीं बनी है, सिर्फ एक रिजल्ट आया है जो भाजपा के पक्ष में आया और एक बम्पर जीत हुई है। उसके बाद तुरंत से ही भाजपा के कार्यकर्ताओं के, आपने बहुत से वीडियो फुटेज देखे होंगे, एक ममता बनर्जी की रिश्तेदार है, महिला है, और यही भाजपा के लोग, कार्यकर्ता, नेता महिला सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं को आरक्षण की बात करते हैं। एक महिला बेबस खड़ी है और उसको झूठ लगा के धार्मिक नारेबाजी कर रहे हैं। एक ही वीडियो नहीं, आपने देखा लोगों ने होटलों पर तोड़फोड़ की है, मार्केटों में तोड़फोड़ की है, तमाम जो मस्जिदें थी उसके सामने हुड़दंग किया है। तो बहुत से ऐसे इस तरीके से हुड़दंग किया है जो भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थित लोग हैं, जो संगठन हैं, तो वो उन्माद मचाने का जो काम करते हैं, उत्तर प्रदेश में करते हैं, बिहार में करते हैं, राजस्थान में करते हैं, मध्य प्रदेश में करते हैं, उत्तराखंड में करते हैं। तो वही जो शेड्यूल है, गुजरात मॉडल से यूपी मॉडल आया, यूपी मॉडल से बिहार मॉडल आया, अब बंगाल में भी वही चीज़ है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर उन्माद फैलाते हैं और धर्म के आधार पर वोट मांगते हैं। पूरे चुनाव में आप मुझे एक भी ऐसा फुटेज दिखा दीजिए जो किसी भी नेता ने ये कहा हो कि हम अच्छी शिक्षा देंगे, हम अच्छा रोजगार देंगे, हम डेवलपमेंट देंगे, हम पलायन रोकेंगे, हम आपको सुरक्षा देंगे। नहीं, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के बाद भारतीय जनता पार्टी को ये बम्पर जीत मिली है और इस जीत पर बहुत से सवाल उठाए। जो अभिषेक बनर्जी जी हैं, ममता बनर्जी के भतीजे, उन्होंने कहा कि हमें चुनाव आयोग पर एक विश्वास नहीं है, जो EVM है वो बदली गई हैं, उनके जो सीरियल नंबर थे वो मैचिंग नहीं है, और इतनी जब पोलिंग हुआ काउंटिंग के बीच फुल EVM चार्ज कैसे रही, सवाल उठाए उन्होंने। एक ये भी सवाल कहा है, ये भी एक सवाल उठाया है कि हमें जो CCTV फुटेज है वो मिलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के नेता का जो उन्होंने रोल अदा किया और जो सवाल उठाए वो जायज़ है। ममता बनर्जी जी ने कह दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, जनादेश को लूटा गया है, 100 सीटें रात के अंधेरे में और धांधलेबाजी की है, चुनाव आयोग ने, अतिरिक्त पुलिस बल ने जिस तरीके से जनादेश को लूटने का काम किया है। लेकिन सर, सवाल ये होता है ना कि जब भी किसी भी स्टेट में रिजल्ट आता है, अपोजिशन की एक ही शिकायत होती है कि क्या बोले EVM में गड़बड़ी की गई। उनकी अपोजिशन किसी भी स्टेट में उनकी उस तरह की तैयारी क्यों नहीं होती है कि हम भी क्या आइडियोलॉजी हो या मुद्दे हो या फिर किसी भी चीज़ को, अपोजिशन की कमियां इसमें आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा? नहीं, अपोजिशन की कमी है। जब एक चीज़ सवाल बार बार आता है, 2 साल पहले हमारे सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, सोशल एक्टिविस्टों ने, एडवोकेटों ने दिल्ली के अंदर, आपने देखा होगा, EVM के खिलाफ काफ़ी बड़े स्तर पर आंदोलन किया था। उस वक्त किसी पार्टी ने समर्थन नहीं किया। तो अब भी ज़रूरत है, देश में एक नई क्रांति लानी होगी। सबसे पहले EVM के खिलाफ तमाम संगठनों को, तमाम जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, तमाम लोगों को, जो देश के अपने सबसे बड़ा लोकतंत्र का हथियार वोट है, अगर उसे आप सुरक्षित रखना चाहते हो तो बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, EVM बैन होना चाहिए। तो ये काफ़ी, सर, चुनाव आयोग पे पिछले समय से काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। जो देश के अपोजिशन के लीडर हैं श्री राहुल गांधी जी, उन्होंने डेमो दिया, उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे प्रूफ दिए, SIR के नाम पर हो या वोट चोरी के नाम पर हो, वोट काटने के नाम पर हो, एक एक व्यक्ति के कई कई सारे वोट हैं। तो सवाल काफ़ी समय से चुनाव आयोग पर उठ रहे हैं, वोट चोरी पर भी उठ रहे हैं,
लेकिन सवाल जब चुनाव आयोग पर उठता है तो उसको डिफेंस कौन करता है? बीजेपी या फिर देश की मीडिया। तो जब चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आप धांधली करा रहे हो, आप निष्पक्ष चुनाव नहीं करा रहे, आप मतदाताओं के वोट काटने का काम कर रहे हो, तो चुनाव आयोग को उस पर जवाब देना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगता है कि आप चोर हो या आप गलत हो, तो उस पर सफाई देनी चाहिए। तो ये एक तरीके से चुनाव आयोग की चुप्पी और भाजपा के ही उच्च स्तर के नेताओं का ये बयान चुनाव के दरमियान कि ज्ञानेश कुमार जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, किस लिए मिलना चाहिए? जो SIR में लाखों लोगों के वोट कटे हैं इसलिए, या जो लोग जिंदा हैं उनको मृत घोषित कर दिया इसलिए, देश के लोगों ने लाइन में लगकर SIR के फॉर्म भरे क्या इसलिए, हजारों की तादाद में जो BLO थे और तमाम जो अधिकारी थे जो SIR कर रहे थे उनकी मौत हुई है इसके लिए? क्या देश की जनता को लाइन में लगाया इसके लिए? सर, चुनाव आयोग पर काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है। और चुनाव आयोग पर सवाल उठता है तो मिर्ची किसको लगती है? देश की मीडिया को या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को? तो ये बहुत सी चीज़ें हैं। तो चुनाव आयोग पर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर जांच होनी चाहिए। देश इस मामले में पूरी जो ये प्रकरण चल रहा है सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और उसी हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए। तो आप तो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पे आवाज़ उठनी जाए, लेकिन ममता बनर्जी ने जो स्टेटमेंट जारी किया है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, आपको नहीं लग रहा ये थोड़ा सा अनसंवैधानिक, गैर संवैधानिक चीज़ है? नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जनादेश मेरे पक्ष में है, लेकिन जनादेश को लूटा गया है। 100 सीटों पर लूट मचाई गई है, गलत तरीके से काउंटिंग हुई है, गलत तरीके से वोटिंग हुई है। तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं तो उसमें होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर ममता बनर्जी को जनता ने वोट नहीं दिया है, उनको नहीं चुना है, उनको इस बार हटा दिया है, तो उनको हार स्वीकार करनी चाहिए। लेकिन एक सवाल उन्होंने उठाया है, तो ये सवाल किसी राह चलते व्यक्ति ने तो उठाया नहीं है। एक प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, देश की एक बड़ी लीडर है, 15 साल से एक राज्य पर मुख्यमंत्री काबिज हैं और उन्होंने एक अच्छे तरीके से सरकार को चलाया है। सभी धर्मों के, सभी जाति के लोगों को साथ लेकर बंगाल को एक अच्छा बंगाल बनाने का काम किया है। तो उनका कहीं ना कहीं सवाल है। भारतीय जनता पार्टी की क्या उपलब्धि है? डबल इंजन की बात करते हैं। ये बताइए, जब मोदी जी 2014 में चुनाव लड़ रहे थे, देश के भावी प्रधानमंत्री थे, तो उनके वादे क्या थे कि प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। 11.5 साल हो गए, 24 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए, मिली। हर व्यक्ति को पक्का मकान मिलना चाहिए, मिला। जब प्रधानमंत्री जी भावी प्रधानमंत्री थे, चुनाव चल रहा था 2014 का, तो उनका एक भाषण था कि मेरी जेब में 100 लोगों की ऐसी लिस्ट है जो काला धन है, वो काला धन मेरे प्रधानमंत्री बनते ही आ जाएगा और हर प्रत्येक नागरिक को 15 से 20 लाख यूं ही मुफ्त में मिल जाएंगे। ये याद है आपको? तो प्रधानमंत्री जी ने जो एक नारा दिया था कि डबल इंजन की सरकार होगी, गुजरात में डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है, छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है, मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। अभी आपने देखा था एक वाकया, आज हम अपने आप को विश्व गुरु कह रहे हैं, विकसित भारत कह रहे हैं। एक जो आदिवासी थे वो अपनी बहन का सब निकाल कर ले आए थे कब्र से। तो ये विश्व गुरु के मुंह पे ये एक तमाचा था कि आज भी भारत के अंदर आदिवासी लोगों को उनके जीने का अधिकार, उनकी शिक्षा का अधिकार, उनके खेत खलियानों का अधिकार किसने छीना है? कौन जवाब देगा? तो ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से भटकाकर धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है और इस देश में सबसे बड़ा जो जहर बोया जा रहा है वो धर्म को राजनीति से जोड़कर बोया जा रहा है। अच्छा सर, एक सवाल ये भी है कि रिजल्ट आने के बाद उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि अभी मुझे क्या बोले प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इन सारों का नाम मेंशन करके उसने कहा कि हमें फ़ोन आया। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि अब आपको इन लोग का सपोर्ट मिल रहा है, ये लोग आपके साथ में, लेकिन जब इलेक्शन लड़ रहे थे उस टाइम तो आप खिलाफ थे। उनके कैंडिडेट इनके खिलाफ बोल रहे हैं कि टीएमसी के लोग ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। बल्कि जो वहाँ कांग्रेस का जो दफ्तर बंद था वो खोला जा रहा है, उसको बजाबते लिख रहा है कि कांग्रेस वाले को आज़ादी मिली है। इसको कैसे नहीं, देखिए सर, ये क्षेत्रीय पार्टियों और जो राष्ट्रीय पार्टी है इनमें आपस में कहीं ना कहीं मनमुटाव रहता है, लेकिन ममता बनर्जी एक विपक्ष की मजबूत आवाज़ है। अगर ममता बनर्जी इस मुद्दे पर विपक्ष की लामबंदी कर रही हैं, आपने पीछे बिहार में देखा क्या हुआ, महाराष्ट्र में देखा क्या हुआ। तो जिस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव है, गुजरात का चुनाव है, उत्तराखंड का चुनाव है, गोवा में चुनाव है, अगले साल कई राज्यों में चुनाव है, अगर विपक्ष लामबंदी नहीं करेगा और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके से तानाशाही की राजनीति हो रही है, धर्म के आधार पर राजनीति हो रही है, तमाम नेता जो धार्मिक उन्माद फैलाकर वोटों की राजनीति कर रहे हैं, चाहे मस्जिद के नाम पर हो रही है, मंदिर के नाम पर हो रही है, ये राजनीति बंद होनी चाहिए और विपक्ष को मजबूती से किरदार निभाना पड़ेगा। ईवीएम को बैन कराना पड़ेगा और भाजपा की गलत नीतियों के खिलाफ अब ऑफिस से बैठ के ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा। तमाम नेताओं को
सड़कों पर उतरना पड़ेगा, जन आंदोलन करना पड़ेगा, सत्याग्रह करना पड़ेगा। देखिए, जब हम इस देश से गोरों को भगा सकते हैं, क्योंकि देश में एकता थी, हमने सत्याग्रह किए, हमने तमाम आंदोलन किए, तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोगों को धर्म और जातियों में उलझाकर राजनीति कर रही है, तो इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी किसी राज्य में चुनाव नहीं हारेगी और अभी कई सालों तक भाजपा नहीं जाएगी, क्योंकि भाजपा ने राजनीति को धर्म से जोड़ दिया है। और जब धर्म और राजनीति मिल जाते हैं तो ये बहुत ही खतरनाक हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो धार्मिक भावनाओं को हाथ करते हैं। आपने देखा, हुमायूं कबीर नाम के शख्स ने, पहले वो बीजेपी में था, फिर टीएमसी में आया, उसने चुनाव के समय मस्जिद बना दी, वो भी कौन सी, जो विवादित थी, बाबरी मस्जिद पे विवाद चला, और 32 साल के बाद उस मस्जिद को उसने बनाने का काम किया चुनाव के समय। तो देखिए, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, अगर कोई भी राजनेता धर्म के नाम पर, धार्मिक स्थल बनाने के नाम पर अगर राजनीति करता है, वोट मांगता है, तो देश की जनता को जूतों से पीटना चाहिए, क्योंकि राजनीति अलग है और धर्म अलग है। हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने का, अपने धर्म को मानने का अधिकार है, और अपने धार्मिक स्थलों में जाने का, नमाज, पूजा अर्चना, जो भी धार्मिक चीज़ें हैं वो करने का पूरी आज़ादी है। लेकिन जो लोग धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं वो गलत है। देश के लिए आने वाले भविष्य, बच्चों के मुस्तकबिल में ये चीज़ें बहुत जहरीली साबित होंगी सर। अच्छा, फिर ये सवाल उठता है कि जैसे अभी बंगाल में जो बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता, जो लोग मारपीट कर रहे, उतर कर रहे, तो क्या ये माना जाए कि वो लोग एकदम फ्रस्ट्रेटेड है, जो 14-15 साल से टीएमसी की सरकार थी वो उनको दबा के रखी थी, उनको आज़ादी नहीं दे रहे थे, फिर जब उन लोग को आज़ादी मिली तो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, या फिर बंगाल के पुराना इतिहास है कि हमेशा होता रहा, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बंगाल में काफ़ी अरसे तक कम्युनिस्टों का शासन रहा, ज्योति बाबू बसु मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद ममता बनर्जी आ गई, अब भारतीय जनता पार्टी आ गई। कहीं ना कहीं सरकार की जो इतना लंबा कार्यकाल होता है, कहीं ना कहीं लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, लेकिन इस प्रकार से कार्य नहीं होते। देखिए, देश में लोकतंत्र है, देश में संविधान है, देश में कानून है, किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। कौन क्या खाएगा, कौन क्या बेचेगा, कौन कैसी मार्केट लगाएगा, उसका अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं है। भाई, देश के पुलिस है, प्रशासन है, कोर्ट है, कचहरी, किस लिए है? वो ये तय करेंगी ना कौन सी चीज़ वैध है और अवैध है। अभी आपने देखा, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर पर जश्न मनाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे जब बुलडोजर चला, एक शेर आता है कि आज तेरी है तो कल मेरी बारी है, तो जो जश्न आज बंगाल में मनाया जा रहा है, ठीक 9 साल पहले उत्तर प्रदेश में भी यही हाल था। तो कहीं ना कहीं जब धर्म की राजनीति होगी, एक दूसरे के नुकसान पर, एक दूसरे के उस पर जब खुशियां मनाई जाएंगी, तो हम उस प्रदेश का और देश का विकास मुनासिब नहीं समझते सर। अच्छा सर, आखिरी सवाल, आपको क्या लग रहा है ममता बनर्जी से कहाँ कमियां रह गई सारे इलेक्शन में, सारी चीज़ों में? देखिए सर, कमियां उसमें कई सारी रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जितनी मजबूती से चुनाव लड़ रही थी, और एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बंगाल के चुनाव में जो इतना ज़्यादा अतिरिक्त बल था, टीएमसी के लोगों ने ये आरोप लगाया कि जो फोर्स थी, जो केंद्रीय रिजर्व बल थे, उन्होंने पोलिंगों पर हमारे एजेंटों को नहीं घुसने दिया, हमारे वोटरों को वोट ना डालने दिया, धमकाया गया, काउंटिंग में भी तमाम तरीके के आरोप लगाए। तो सबसे बड़ा सवाल यही बनता है, बंगाल के अंदर जो ये अतिरिक्त पुलिस बल थे, दूसरी चीज़ एसआईआर में लाखों लोगों के नाम कटे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के वोटों का अंतर ज़्यादा नहीं है, मात्र 32 लाख वोटों का डिफरेंस है। और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि 27 लाख वोट कटे हैं, कोई आंकड़े में 70 लाख वोट कटे हैं। तो ये चीज़ देखी जाए तो एसआईआर सबसे बड़ा कारण रहा, क्योंकि ममता बनर्जी के जो नेता थे वो एसआईआर ठीक से नहीं करा पाए। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने क्या कहा, लखनऊ मत आइए, टिकट की बाद में करिए, पहले एसआईआर कराइए। तो एसआईआर में जो हर विधानसभा में लगभग 30,000 से 40,000 वोट काटे गए हैं, और 128 सीटें ऐसी हैं बंगाल के अंदर जो मार्जिन 30,000 से 20,000 के बीच में है। तो इसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण एसआईआर रहा। दूसरा जो वोट चोरी का आरोप है, धांधली का आरोप है, वोट नहीं करने दिया, लोगों को डराया धमकाया गया, ये सबसे बड़ा इसका फैक्टर है सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें अच्छी लगी। अगर हमारे आपकी वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।